लोकसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। आज शाम 6 बजे के करीब श्रीनगर पहुंचेंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बारामूला और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 20 और 25 मई को होना है मतदान। गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के कटक में भव्य रोड शो किया। रोड शो में उमड़ी हजारों की संख्या में भीड़। अमित शाह का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जेल से जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल पहली बार यूपी पहुंचे। अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ करेंगे प्रेस वार्ता। जेल से निकलने के बाद पहली बार पंजाब में हुंकार भरेंगे अरविंद केजरीवाल। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए रोड शो करेंगे और जनता से वोट मांगेंगे। इस रोड शो के जरिए केजरीवाल पंजाब में अपने चुनावी संग्राम का आगाज भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, आप कश्मीर नहीं पीओके में लग रहे हैं आजादी के नारे। पीओके भारत का भिन्न अंग था और रहेगा। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। श्रीकला रेड्डी ने अमित शाह से हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। श्रीकला रेड्डी की अमित शाह से मुलाकात के बाद पूर्वांचल की सियासत में हलचल तेज हो गई है। और वक्त है चुनावी चौपाल का। और आज चौपाल में बात उस लोकसभा सीट की जहां मठ का दबदबा है तो बीजेपी का गढ़ है, जहां से उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद 5 बार सांसद रहे और जनादेश किसके पक्ष में जाएगा ये अमूमन निषाद यादव और दलित वोटर्स तय करते हैं। तो चलिए जानते हैं 24 के दंगल में गोरखपुर की जनता का मूड क्या है। मोदी जी की लहर है, भाजपा की सरकार बन रही है। पूरी तरह से हम 400 पार कर रहे हैं इस बार। पूरे देश में भाजपा का हर जगह चप्पा चप्पा भाजपा का नारा। गोरखपुर लोकसभा सीट पूर्वांचल क्षेत्र के अहम शहरों में गिने जाने वाले इस सीट का इतिहास बेहद पुराना है। तो वर्तमान सियासत में गोरखपुर बेहद अहम स्थान भी रखता है। यही वो धरती है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली है। जाहिर है गोरखपुर हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहता है। अब 24 का महासंग्राम जारी है। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो इसी चुनावी दंगल में गोरखपुर की जनता इस बार किसका मंगल करने वाली है, यही जानने हम ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच पहुंचे। गोरखपुर में इस समय हम मौजूद हैं और गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने इस समय रिपब्लिक भारत की मौजूदगी है। ये तमाम जो लोग हैं वो गोरखपुर के रहने वाले हैं। मंदिर के बाहर खड़े हैं, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस ओर लहर बह रही है गोरखपुर में। अगर बात करें तो किसकी तरफ लहर बहती हुई नजर आ रही है? जी जाहिर से बात है, मोदी जी की लहर है, भाजपा की सरकार बन रही है। 400 प्लस सीट आ रही हैं, हो सके 450 भी पहुंच सकती है। विपक्ष को तो प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा है कि वो चुनाव लड़ा सके। रवि किशन तो एक अभिनेता हैं, उनको नेता के रूप में क्या यहाँ की जनता ने, जाहिर जीते तो स्वीकार तो किया, लेकिन क्या काम किया उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल काम किया, तभी दोबारा दुगने अंतर से जीत के आ रहे हैं। इस बार भी भरोसा है पूरा? जी बिल्कुल। रवि किशन जी मात्र अभिनेता नहीं, अगर अभिनेता भी उन्हें कहें तो एक अभिनेता वही है जो हर एक किरदार में फिट हो जाए, उसी को अभिनेता कहते हैं। इसी को चरितार्थ करते हुए रवि किशन जी ने गोरखपुर में जो जिम्मेवारी यहाँ की जनता जनार्दन उन्हें सौंपी थी, उन्होंने अपने मजबूत कंधों पर उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हर गरीब के सुख दुख में हर नेता हर जो है जरूरत की जगहों पर वो पहुँचे हैं और लोगों के बीच में उनकी खासी लोकप्रियता जो थी अब उससे भी बढ़ चुकी है। पिछली बार वो 3 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार वो 4 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में 400 से भी अधिक सीटों को जीत करके पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई शक और संदेह की बात नहीं है। अपने चुनावी चौपाल में गोरखपुर शहरवासियों से बात करने के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि जो दावे बीजेपी और खुद रवि किशन कर रहे हैं कि इस गोरखपुर सीट पर सवाल जीत हार का नहीं, बल्कि सवाल ये है कि कितने मार्जिन से जीतेंगे। लोगों की राय भी हमें कुछ इसी तरह की नजर आई।
क्या एक अभिनेता और राजनेता के तौर पर स्वीकार कर लिया है गोरखपुर की जनता ने? जी, जनता तो पहले भी स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए विश्वास जताई और जीत दिलाई। और आज गोरखपुर का विकास इतना तेज़ी से हुआ है, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिला है। और आने वाले समय में हमको लगता है कि अभी आप प्रत्याशियों को देख रहे हैं, विपक्ष के प्रत्याशियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हार्ट अटैक चुनाव के पहले उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जो समर्थन देख रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो उनका समर्थन भाजपा से जुड़ रहा है। आज जो भाजपा की ये लहर बनी हुई है पूरे देश में, एक मोदी जी और उनके प्रत्याशियों के बारे में अगर कहा जाए तो पूरी तरह से हम 400 पार कर रहे हैं इस बार, और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। 400 पार जा रहे हैं? 400 पार, 450 पार हम जाएंगे, क्योंकि ये नाथ संपदा की पीठ है और 80 में 80 यहाँ जीतने वाले हैं। और यहाँ से इस जो नाथ संपदा का आशीर्वाद ले लेता है, और पूरे भारत में नाथ संपदा है, पूरे भारत की नाथ संपदा लग चुकी है। और योगी जी इसमें पूरे भारत में छा गए हैं, मोदी जी के बाद योगी जी हैं, इससे पूरे 80 से 400 हम पार करने जा रहे हैं। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति की जुबान पर सिर्फ रवि किशन का नाम सुनाई दिया। ये लोग एक नारा बुलंद करते सुनाई दिए, जीतेंगे तो रवि किशन ही। आपसे समझना चाहेंगे, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस समय? देखिए, माहौल तो ऐसे ही पूरे देश में भाजपा का, हर जगह चप्पा चप्पा भाजपा का नारा भाजपा वाले दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे नेता, हमारे सांसद की, रवि किशन जी की, तो रवि किशन जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि आज शहर का कोई भी छोटा सा व्यक्ति उनको नाम से बुलाया, कैसे भी बुलाया, तो हर जगह हाजिर होते हैं। लोग कहते थे कि अभिनेता हैं, ये जाके मुंबई में बस जाएंगे, उन्होंने अपना घर ही यहीं बना लिया। और रवि किशन के बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत ही कम पड़ रहा है, क्योंकि वो गली गली कूचे कूचे में कहीं ईजी अवेलेबल सांसद हैं हमारे। सर, आप बताइएगा किस तरीके का माहौल लग रहा है? रवि किशन जी तो दावा कर रहे हैं कि यहाँ तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और यहाँ प्रदेश में आई है, तब से सड़कों का जाल से लेकर हम लोग चूँकि रवि किशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रवि किशन की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे ये गोरखपुर में चारों तरफ रामगढ़ ताल, एम्स, फर्टिलाइजर्स, वंदे भारत ट्रेन, ये सारी सुविधाएँ जो यहाँ के लोगों ने मुहैया हुआ, और लोग बढ़ चढ़ कर उनके लिए, वो भी पब्लिक के लिए खड़ा रहते हैं और पब्लिक में वो भी खड़ा रहते हैं। इस नाते जो नारा दिया गया है इस बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, अब की बार 400 पार, वो निश्चित तौर पर आने वाले 4 जून को पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी, और यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक लेके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। गोरखपुर लोकसभा सीट पर हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, तो वहीं इस सीट पर बीजेपी का 8 बार कब्जा रहा है। यहाँ पर ये तमाम लोग गोरखपुर के जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि खुश हैं वो बीजेपी से, और सबसे बड़ी बात ये है कि गोरखनाथ पीठ यहाँ पर है और जो आशीर्वाद देती है वो जीतता है। और कहा जा रहा है कि रवि किशन एक अभिनेता के तौर पर माना जाता था कि वो बम्बई में जाकर ही बस जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर रहे, उन्होंने घर बनाया, यहीं पर उन्होंने काम किया, फिल्मों में भी काम किया, और जनता